गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्म पे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, आप लोग साथ में देखते रहिएगा। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। किसी भी फॉरेस्ट में कोई वेस्ट क्यों नहीं होता, हमें क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 5, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर नंबर 5, देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट, देयर इज नो वेस्ट इन अ फॉरेस्ट। क्यों नहीं होता किसी भी फॉरेस्ट में कोई वेस्ट, बिकॉज वेस्ट क्रिएटेड या बिकॉज क्रिएटेड वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। ये नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, बायो मीन्स होता है लाइफ और डिग्रेडेबल मतलब हम उसे क्या कर सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि अगर हमने कोई भी वेस्ट है उसको हमने किसी सॉइल में नीचे उसको मिट्टी से करके कवर कर दिया, दबा दिया उसको, है ना। जब हम कुछ साल बाद देखेंगे तो क्या होगा, वो वेस्ट हमको दिखेगा ही नहीं, मतलब गायब हो जाएगा। तो गायब होने का क्या मतलब है, कुछ ऐसे डिकम्पोजर्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो क्या करेंगे, उस वेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो जो ऐसे वेस्ट हों जो कुछ साल बाद देखें हम मिट्टी वगैरह में गायब हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसे वेस्ट जो डिकम्पोजर्स द्वारा नष्ट कर दिए जाए या ख़त्म कर दिए जाए, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। तो क्या हो जाएगा, which gets converted to humus by the action of microorganisms। क्या हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल, that is क्या कर सकते हैं, कॉमा which gets converted into humus। ऐसे वेस्ट जो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के द्वारा क्या हो, ऐसे वेस्ट जो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हमें 5 प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कि फॉरेस्ट से हमें मिल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऐसे कौन कौन से 5 प्रोडक्ट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा, मेडिसिन्स, देन स्पाइसेस, वुड, पेपर, गम, और अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो बहुत सारी चीज़ें, हम 5 प्रोडक्ट्स लिख लेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे 5 प्रोडक्ट्स, फर्स्ट मेडिसिन्स, सेकेंड स्पाइसेस, मतलब घर में जो हम लोग मसाले का यूज करते हैं ना फूड बनाने के लिए, स्पाइसेस, वुड, पेपर, और क्या हो जाएगा, पेपर, गम, है ना, रीजन मिल जाएगा, और एक्सेट्रा भी हो सकता है। तो हमें फिलहाल 5 लिख दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप लोगों को पूरा नोट करना है अपनी नोटबुक में अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिएगा, मैं यहाँ से लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन,
हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पोलिनेशन। बी क्या हो जाएगा? एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर। उसके बाद क्या हो जाएगा? सी लोएस्ट, देन डी सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया FIB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Why should we worry about the condition and issues related to forest far from us? We should worry हमें परेशान होना चाहिए कि फॉरेस्ट हमसे क्या है? दूर है। We should worry about forest far from us, या लिसन में क्या? about forest far due to the following reasons. कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट हमसे दूर है। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन CO2। अगर फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी या प्लांट्स की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? CO2 की जो वैल्यू है वो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे। CO2 गैस इनहेल कौन करेगा? तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन फॉरेस्ट, results in an increase in CO2 मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या हो जाएगा? एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू मोर फ्लडिंग। अगर फॉरेस्ट कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बाढ़ वाली समस्या ज़्यादा आ जाएगी। एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू मोर फ्लडिंग। ये हम लोग ने कल रिटर्न में बात की थी कि क्यों या कैसे फॉरेस्ट फ्लड से हमें बचाता है। ठीक है, फिर थर्ड क्या हो जाएगा? डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। या हम कह सकते हैं डिप्लेशन मतलब क्या होता है? कमी, या फिर डिक्रीज भी कह सकते हैं। अगर फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या बढ़ जाएगा? सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। क्या लिखे थे क्या? डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट लीड्स टू द सॉइल इरोजन। उसके बाद एक क्या लिखेंगे? एक 4 पॉइंट और है, क्या हो जाएगा? अच्छा ऊपर ही लिख देते क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो फर्स्ट वाली जगह 4 लिखते हैं। आप लोग वैसे नहीं लिखेंगे, उसके बिल्कुल नीचे। तो 4 क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन फॉरेस्ट रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। अगर हमने फॉरेस्ट को कम कर दिया तो क्या होगा? हमारे उसमें जहाँ हम लोग रहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन फॉरेस्ट लीड्स टू द increase of global warming। इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन अ फॉरेस्ट।
क्यों किसी भी जंगल में, किसी भी फॉरेस्ट में एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी होनी चाहिए, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी फॉरेस्ट में वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हेल्प्स प्लांट्स टू रीजनरेट एंड ग्रो। अगर बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होंगे तो वो आराम से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैरायटी ऑफ प्लांट्स variety of plants and animals in the forest helps the plants to regenerate and grow. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स टर्न डेड एनिमल्स इनटू ह्यूमंस। द decomposers helps to convert dead animals into humans. Hence maintain nutrient recycling. हाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या करता है, डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट की साइकिल जो होती है वो चलाता रहता है। तो क्या हो जाएगा, हेंस मेंटेन न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट मतलब क्या, हमारा शरीर बहुत सारे कार्बन का हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो जब कोई डेड हो गया एनिमल तो वापस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, वही सारे केमिकल कार्बन हाइड्रोजन किसमें मिला दिए, सॉइल में वापस। तो क्या वापस आ गया, तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है। हेल्प्स मेंटेन न्यूट्रिएंट This wide variety makes forest a dynamic living entity. ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और है, दिस wide variety makes forest a dynamic living entity। डायनामिक लिविंग एंटिटी क्या था, ऐसी जगह जहाँ पर सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, न्यूट्रिएंट साइकिल भी चलाने वाला हो, वो लिविंग भी हो, प्लांट एनिमल्स भी हो, जो पूरा एक रहने की ऐसी जगह हो, तो क्या बोलेंगे उसको, डायनामिक लिविंग एंटिटी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 11th में कुछ नहीं है, बस इसमें पूछा जा रहा है कुछ 4 पॉइंट्स दे दिए गए, उसमें पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, केरोसिन। आंसर 11 क्या है, केरोसिन। ये फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है, केरोसिन हो जाएगा। उसके बाद 12 क्या है, कुछ सेंटेंस दिए गए, उसमें बताना है कि कौन सा वाला इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 12 में जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। क्या हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, ये गलत है।
उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ह्यूमस।